विपक्ष को चुनौती, सरकार पर हमला। SC/ST क्रीमी लेयर पर मायावती ने क्या कहा? सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर पर बात करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष की पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्हें चुनौती दी। मायावती ने पीएम मोदी पर भी कई सवाल उठाए। उन्हें विपक्ष को लेकर कहा कि दोगली राजनीति हो रही है। मायावती ने कहा कि SC/ST के 40 करोड़ लोग सरकार के रुख से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मायावती ने संविधान संशोधन बिल की बात करते हुए कहा कि मैंने सरकार से अपील की थी कि संसद में इसी सत्र में संविधान संशोधन बिल लाया जाए, लेकिन सरकार ने कोई बिल नहीं लाया और संसद अचानक स्थगित कर दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर का बात कहकर दलितों के खिलाफ की बात कही है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी के कई दलित सांसदों की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी। इस दौरान पीएम ने भरोसा दिलाया था कि रिजर्वेशन की व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन सरकार की तरफ सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी नहीं की गई। वहीं मायावती ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार क्रीमी लेयर और कोटे के अंदर कोटे के बहाने हमारे आरक्षण खत्म करना चाहती है। पीएम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक इस मामले में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कई बार आरक्षण खत्म करने की कोशिश की। ये समाज अभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से रिजर्वेशन दे सकती है, जिसके बाद दलितों का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में झगड़ा हो सकता है, जिसे बचने के लिए हमारे समाज के सभी सांसदों और विधायकों को एकजुट होना होगा। मायावती ने कहा कि दलितों के लिए आरक्षित पद सालों तक खाली रखे जाते हैं और फिर उन पर सामान्य लोगों को रख लिया जाता है और जैसा कॉन्ट्रैक्ट पर अब नौकरी दी जा रही है और उनसे रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। रिजर्वेशन की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी SC और ST लोगों को आरक्षण मिले। उन्होंने बाकी पार्टियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस अब तक चुप क्यों है? कांग्रेस की सरकार ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की और बात रही आम आदमी पार्टी की, तो उनकी तरफ से भी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया है और प्रमोशन के आरक्षण आप सबने समाजवादी पार्टी का रुख देख ही लिया है। खबर सूत्र के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ से संजय पाल की रिपोर्ट। मामले में कोई भी कदम न उठाना तथा कोई भी कार्रवाई आगे न करना ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि या तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस तरह का कोई आश्वासन अपने SC/ST वर्गों के सांसदों को दिया हुआ ही सांसदों को दिया ही नहीं गया है, या फिर ऐसा आश्वासन केवल इन वर्गों के लोगों को भ्रमित या गुमराह करने के लिए ही दिया गया है। और इसीलिए अभी तक आधिकारिक तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रेस के माध्यम से या अपने उस सरकारी ट्वीट के माध्यम से इस आश्वासन की कोई पुष्टि नहीं की गई है। केवल आश्वासन किया जब वो MP लोग दिए हैं, लेकिन अलग से कोई सरकारी तौर पर उन्होंने ना कोई प्रेस के द्वारा इस संबंध में बताया, ना कोई उन्होंने अपना कोई जारी किया सरकारी तौर पर, जैसे वो करते रहते हैं। इन सब कारणों से आज इस देश में SC व ST वर्गों के रह रहे लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा लोग पूर्व में कांग्रेस की रही